चारा घोटाला हुआ। लालू यादव जी पर 15-20 साल जो है 20 साल के आसपास पूरा उसका ट्रायल चला। एक एक सबूत रखे गए, सब कुछ हुआ, जेल भी काटे। अभी जो है वो स्वास्थ्य कारण से बाहर हैं, तब भी नहीं स्वीकारते हैं कि हम चारा घोटाला किए हैं। लेकिन तेज प्रताप का एक है, जबकि तेज प्रताप बोल रहे हैं कि भाई ये जो है वो एआई का प्रयोग करके जो है फोटो का मिसयूज किया। और तेजस्वी तो खोलकर कह रहे हैं कि उन्होंने गलती किया है, उसकी सजा उनको मिलनी चाहिए और सजा उनको मिल गई है। तेजस्वी आप बोल रहे हैं डिफेंड करने के बाद, तेजस्वी इतिहास के पन्ने पर लिखे वो लाइन क्या दोहराया जा रहा है? क्या शाहजहां, औरंगजेब और दारा सिकों की कहानी दोहराई जा रही है? लोकतंत्र में भी ये हो सकता है क्या? लोकतंत्र है ना आज के लोकतंत्र कहाँ है? आपको लगता है कि राजद जो है वहां पर लोकतंत्र है? राजद में तो आज से 30 साल बाद तब डिसाइड हो गया कौन उतरा। घर में न्याय नहीं हो पा रहा है, घर में सामाजिक न्याय नहीं हो पाया, समाज में क्या करेंगे? समाज में क्या होगा? आप एक बेटे को पूरा साम्राज्य दे दिए, एक बेटे को पूरा बागडोर दे दिए और दूसरे बेटे को निकासी दे दिए, वनवास हो गया। वनवास। बिहार के मौजूदा परिदृश्य को हम देखें, यानी लालू परिवार में जो घटना घट रही है, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव और खुद लालू प्रसाद यादव, मीसा भारती को भी आप जोड़ सकते हैं, रोहिणी आचार्य को भी जोड़ सकते हैं। इतिहास के पन्ने पर लिखे वो लाइन क्या दोहराया जा रहा है? क्या शाहजहां, औरंगजेब और दारा सिकों की कहानी दोहराई जा रही है? ये बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तेज प्रताप यादव का वो पोस्ट जिसमें उन्होंने अनुष्का यादव के साथ अपने प्रेम प्रसंग का खुलासा किया, अब वो उनके द्वारा किया गया या किसी और ने उनके अकाउंट से कर दिया, इस बात पर मुहर खुद लालू प्रसाद यादव ने लगा दिया। लालू प्रसाद यादव का ये बयान, ये लिखना कि तेज प्रताप यादव जो है वो पार्टी और परिवार से 6 साल के लिए बाहर कर दिए गए हैं, अपने आप में मुहर लग गया कि तेज प्रताप यादव ने ही अनुष्का के साथ अपने रिश्तों पर खुलासा किया था। अब कुर्बानी दी गई तेज प्रताप यादव की। हालांकि देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव को पुत्र हुआ है और इसकी बधाई आज देर शाम तेज प्रताप यादव ने दे दिया है। मतलब तेज प्रताप यादव अभी भी अपने परिवार के सामने, पिता के सामने नतमस्तक है। अब इस पूरे प्रकरण में तेजस्वी यादव की भूमिका क्या होगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आदेश पुरी मौजूद हैं। आदेश जी, आप तो इतिहास अच्छा पढ़े हैं और क्या लग रहा है जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण घटा, क्या सच में कुर्बानी दी जा रही है तेज प्रताप यादव की? और लालू यादव की भूमिका भी बड़ी संदेहास्पद है। मतलब लालू यादव इतना जल्दी सरेंडर करने वाले इंसान है नहीं, जितना जल्दी दिख रहा है सरेंडर, उतना जल्दी सरेंडर वो करते नहीं है। क्या लग रहा है आपको ये पूरा प्रकरण जो आप देख रहे हैं? तेज प्रताप यादव का पूरे पार्टी से बाहर कर दिया गया, ना चुनाव लड़ेंगे, अब तो विधायकी खत्म होने की बात भी चल रही है। आज अनुष्का के भाई भी आ गए, अब वो डिफेंड कर रहे हैं तेज प्रताप यादव को, कैसे देखते हैं? देखिए, तेज प्रताप को तो दोनों बात लगता है। लगता है कि कोई फंसाया भी है और फंस भी गए हैं। अब भाई, एक पत्नी से तलाक हुआ नहीं और दूसरे के साथ आपने शादी कर लिया और ये भी बता रहे हैं कि 12 साल से संबंध है। 12 साल से संबंध है, फिर आपने शादी क्यों किया दूसरी लड़की से? तो ये दोनों मामला है, ऐसा नहीं है। कुछ तो गलती, मेजर गलती तो तेज प्रताप की तरफ से ही हुआ है। अलग बात है कि ये बात छुपा के रखा गया था, ये निकल गया, दुनिया के सामने हो गया जी। लेकिन जिस तरह से हड़बड़ी लालू यादव ने दिखाया, जिस तरह से इसको लेकर आरजेडी के द्वारा जो है अपना रिएक्शन दिया गया, खासकर लालू यादव के ट्विटर अकाउंट से, वो वही सब लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। अब देखिए, चारा घोटाला हुआ। लालू यादव जी पर 15-20 साल जो है 20 साल के आसपास पूरा उसका ट्रायल चला। एक एक सबूत रखे गए, सब कुछ हुआ, जेल भी काटे। अभी जो है वो स्वास्थ्य कारण से बाहर हैं, तब भी नहीं स्वीकारते हैं कि हम चारा घोटाला किए हैं। लेकिन तेज प्रताप का एक है, जबकि तेज प्रताप बोल रहे हैं कि भाई ये जो है वो एआई का प्रयोग करके जो है फोटो का मिसयूज किया और किसी और ने डाला है वो पोस्ट। हाँ, लिखा है किसी और ने डाला है, मिसयूज किया गया है। और डीप फेक जो है अभी बहुत बड़ा समस्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस पर काफी बार चिंता जताया जा चुका है कि डीप फेक ऐसा चीज है जो कि अगर उसका मिसयूज किया जाए तो बहुत खतरनाक उसका परिणाम हो सकता है जी। इसका अभी जांच हुआ नहीं कि लालू यादव जी के ट्विटर अकाउंट से इनको दंड भी दे दिया गया, यानी कि मोहर लगा दिया गया कि ये भाई जो हो रहा है, जो हुआ है, उसके लिए वो सही है और हम इनको दंड दे रहे हैं। दोषी हैं तेज प्रताप, दोषी हैं।
तो इसका मतलब है कि अगर दो ही चीज निकलता है, या तो आपको ये बात पहले से पता था, भेद खुला तो आप पल्ला झाड़ लिए, समझ रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। या अगर नहीं आपको पता होता तो आप जांच जरूर करवाते हैं अपने स्तर पर। जांच हम नहीं कहते हैं सीबीआई जांच होता, लेकिन पारिवारिक स्तर पर, पार्टी स्तर पर, व्यक्ति स्तर पर इसकी जांच होती है। तो इससे तो ये साबित होता है कि ये बात इन लोगों को पहले से पता था। सूर्या भी कल कह रही थी कि पूरा परिवार जानता है सब कुछ। वही तो, ये जो ट्वीट जो लालू यादव का इतना जल्दी आया ना, ये इस पर मोहर लगा दिया कि ये लोग ये बात को पहले से जानते थे। और जितना जल्दी कार्रवाई हुआ उससे ये भी है कि कहीं ना कहीं तेज प्रताप को साइड करना है। दूसरा जो बात है, दूसरा साइड करना है, क्योंकि भाई ये ऐसा पहली बार नहीं आपको हुआ है। लगता है लालू यादव साइड करेंगे बेटा को? दो ही तो बेटा है। लालू यादव, आपको लगता है कि लालू यादव बैठ के ट्विटर पर लिखते होंगे? नहीं, उनकी टीम लिखती होगी, लेकिन उनसे पूछा तो जाता होगा ना। अंडर में होगा, तेजस्वी यादव ही देखते होंगे सब। बात वही है। लालू यादव जो है वो खुद बोलते हैं ट्वीट, उनको तो ट्विटर बोलने नहीं आता है। हाँ बिल्कुल। कई बार आप देखते होंगे, पूछते हैं क्या होता है, टूट करता है, टूट सब करता है। तो वो तो उनको पता है नहीं, वो टेक्निकली कमजोर है, सब कुछ जानता है, वो खुद स्वीकार नहीं। और जिस उम्र में है वो ज्यादातर बुजुर्ग कमजोरी होंगे। वही कर रहे हैं। तो ये किया कौन, इतना जल्दबाजी में किया क्यों किया? तो देखिए, और राजनीति में, और आपने जो शुरुआत किया इतिहास में औरंगजेब का बात किया, तो देखिए इस साम्राज्य और गद्दी के लिए सब खेल होते रहा है। यहाँ पर देखिए, जो मुगल होते थे उनके भी बेटों में बड़ा प्रेम होता था, लेकिन जैसे जैसे उनको उनकी बुद्धि बढ़ती थी, उन्हें यह पता लगने लगता था कि मेरा भाई ही सबसे बड़ा मेरा दुश्मन है और उसको ठिकाने लगाना है। और ये हर एक दल में होता है, देखा जाए अमूमन हर एक दल में होता है, कोई नया बात नहीं है। और तेजस्वी यादव ने भाई बहुत सारे ऐसे नेता पड़े हुए हैं जिन्होंने दो शादियां की हैं, पत्नी के रहते, बिना तलाक के। बिल्कुल। अब देखिए रामविलास पासवान जी हैं, मुलायम सिंह यादव जी थे, और बहुतों लोग हैं। इसको समाज में कोई इसको गलत नहीं माना जाता है, लेकिन जितना बड़ा ये सजा तेज प्रताप के लिए बना दिया गया है, इससे लगता है कि तेज प्रताप किसी के लिए राह में रोड़ा बन रहे थे। और देखिए तेजस्वी यादव की भूमिका जो है वो ऐसी रही कि उन्होंने अपने भाई को एक बार डिफेंड तक नहीं किया। लालू यादव ने जो ट्वीट किया था, उस ट्वीट पर आगे बढ़ते वो चले गए। भाई तेजस्वी तो खोलकर कह रहे हैं कि उन्होंने गलती किया है, उसकी सजा उनको मिलनी चाहिए, और सजा उनको मिल गई है। तेजस्वी आप बोल रहे हैं डिफेंड करने के बाद, तेजस्वी तो ऑफेंसिव हो गए हैं। वही तो कह रहे हैं ना, तेजस्वी को डिफेंड करना चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो भी इस मौके की तलाश में थे कि भाई अब तेज प्रताप को साइड करें। अच्छा एक बात बताइए राजेश जी, बहुत बड़ा सवाल है ये मेरा। कोई बड़ी हिस्सेदारी ना पार्टी में तेज प्रताप ने आज तक मांगी। एक सीट मांगते थे, कभी हसनपुर कभी महुआ, इतने में उछल कूद करते रहते थे तेज प्रताप। पिछले बार हुआ था कि 40 सीट मांगे हैं, सीट तो दिया नहीं गया। इस बार भी उनकी पार्टी में कितनी चलती है सबको पता है। तो इतना बड़ा खतरा क्या कि एक छोटा सा अवसर नहीं मिला कि भाई ने भाई को एकदम मतलब कही कि लात मारकर पार्टी से बाहर करवा दिया। देखिए कहीं ना कहीं उनको लगता होगा कि इनके कारण हमको प्रॉब्लम हो रहा है। तेज प्रताप हैं, उनकी एक्टिविटी आप देखेंगे जो कि आजकल के पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से नहीं जच पाता है। बिल्कुल। जो उनका कार्य प्रणाली है, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी वेशभूषा, धार्मिक भी हो जाते हैं, धार्मिक हो जाते हैं, समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। और फिर से ये भी चल रहा था कि परिवार में एक गुट बन गया है, जिसमें तेजस्वी की कुछ बहनें भी तेज प्रताप के साथ में हैं। मीसा भारती, तो रोहिणी आचार्य, वही बता रहे हैं, ये लोग साथ में हैं। तो और उन सब से छुटकारा पाए हैं तेजस्वी। लेकिन अभी आप बताइए, अभी बहन लोग सबसे ज्यादा खिलाफत है। रोहिणी आचार्य का आपने ट्वीट पढ़ा होगा, मीसा भारती का आपने पढ़ा। जब एक सामूगढ़ का युद्ध हुआ था 1658 में, उसमें दारा सिकोह जब हार गए, तो जितने भी दारा सिकोह के सिपा सलार लोग थे, उनके पक्ष में जो बहन था, सब कुछ औरंगजेब की तरफ हो गया। लोग जान गया कि अब जो है औरंगजेब ही अब शासन बनने वाला, शासक बनने वाले। तो अब वो सबको लग गया है कि तेजस्वी ही अब अगला बागडोर इनके ही हाथ में है। अच्छा, लालू यादव इतने मजबूर हो गए हैं, आपको लगता है लालू यादव इतने मजबूर हो गए हैं कि जो तेजस्वी चाह रहे हैं वही वो कर रहे हैं, या यूं कहिए कि उनके कहने पर ही कर रहे हैं? देखिए ऐसा होता है, आप देखें अगर लालू यादव फिट नहीं है वो, और कई बार तो ये ऑपोजिशन से आवाज उठता है, आरजेडी की तरफ से उठता है कि तेजस्वी यादव बंधक बना लिए हैं उनको। ये तो बात उठता है ना, बंधक बना लिए हैं। लालू यादव तो सामने नहीं आए हैं कहीं। मतलब नाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह गए हैं लालू यादव। हाँ। सारे फैसले, इवन लालू यादव पर जो फैसला है, हाँ, वो भी अब तेजस्वी यादव ही ले एकदम लिया जा रहा है। और आपको मैं बता दूं,
तेज प्रताप को अब माफी नहीं मिलने जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब तेजस्वी का भी बेटा आ गया। हाँ, अब जो है देखिए, पहले भी चलता था ना कि जो राजा का 4 बेटा में से चारों बेटा इसलिए लड़ता था कि हमको राजा बनना है, और इसलिए भी लड़ाई चलता था कि वो राजा बनेगा तो फिर उसका बेटा युवराज बनेगा। युवराज बनेगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो यही चीज है, तेजस्वी यादव जो है अपना फ्यूचर सेव करेंगे। अब बच्चा आ गया, उसके लिए मोह, जिस तरह लालू यादव को तेजस्वी मोह है, उस तरह तेजस्वी को अपने बेटे के लिए मोह होगा। राबड़ी देवी की भूमिका आप कहीं देखते हैं कि नहीं? राबड़ी देवी भी चुप रह जाएंगी क्योंकि उनका तो दोनों बेटा है और बड़ा बेटा है, और कहा जाता है कि माँ को सबसे अधिक प्रेम बड़े पुत्र से होता है। छोटे से पिता को हो सकता है, बड़का लड़का से हमेशा माँ को होता है। राबड़ी देवी भी चुप रहेंगी? देखिए, अब चुप रहना ही पड़ेगा। आपको लग रहा है कि राबड़ी देवी कुछ कर सकती हैं? बहुत ज़्यादा यही होगा कि हाँ, महुआ से चुनाव लड़ेंगे तो आरजेडी उम्मीदवार वहाँ से खड़ा नहीं होगा। खबर चल रही है, बस यही होगा। सही बताया, बिल्कुल। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। इससे ज़्यादा देखिए, अब तेज प्रताप हैं, वो तो जब तक माता पिता हैं उनके, वो फुल एंट्री का जो कहा था ना कि दरवाजा बंद है, वैसा नहीं होता है। जब तक लालू राबड़ी हैं तब तक तेज प्रताप का रोग आके कुछ ना कुछ उनका मंजूर हो जाएगा, लेकिन उसके बाद का राह बड़ा कठिन है। मतलब राजनीतिक वध किया गया, दम किया गया है, मानते हैं? राजनीतिक एकदम वध साइड किया गया है। तेज प्रताप को साइड किया गया है। तेज प्रताप को ये एहसास दिला दिया गया है कि आप भले ही लालू के बड़े बेटे हैं, लेकिन लालू के उत्तराधिकारी हम हैं, तेजस्वी यादव हैं, ना कि आप। और अब बहन लोग भी साथ दे रहे हैं। हाँ, जो आगे बढ़ेगा सारा, जो कल तक तेज प्रताप के साथ होंगे, वो भी अब तेजस्वी की यहाँ अपना पैरवी लगाना शुरू कर दिए होंगे, क्योंकि कोई भी डूबते हुए नाव की सवारी नहीं करता है। तेज प्रताप जो है, देखिए अब बहुत तरह की बातें निकल के आ रही है कि तेज प्रताप जो है वो सीधे साधे हैं, उनको जबरदस्ती शादी करवा दिया गया। देखिए, बलि का बकरा तो बनाया गया है, इसमें दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें जो है तेज प्रताप के सीधापन का फायदा तो उठाया गया है, और एक समय ऐसा आया है कि उनको साइड कर दिया गया है। उनको पूरी तरह से परिवार से बाहर, पार्टी से बाहर। आखिर सामाजिक न्याय है, चलिए ठीक है, लेकिन आपके बेटे के साथ भी तो न्याय नहीं हुआ है ना? नहीं हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। अगर देखा जाए तो ना ही आपके बेटे के साथ न्याय हुआ, ना आपकी बड़ी बहू के साथ न्याय हुआ, ना ही वो यादव लड़की है अनुष्का यादव, उसके साथ न्याय हुआ। अब एक तो निशु सिन्हा भी आ गई है। तो ये सामाजिक न्याय की बात किया जा रहा है, तो ऐश्वर्या ने बोला कि मेरा सामाजिक न्याय क्या हुआ। ये नहीं है कि अगर आपके उंगली में घाव हो जाए तो आप उंगली काट के अपना निश्चिंत हो जाएंगे, उसका इलाज किया जाता है। अब तेज प्रताप यादव के साथ ही लालू यादव न्याय नहीं कर पा रहे हैं, तो बिहार भर के साथ कहाँ न्याय होगा? क्या न्याय कर पाएंगे? तो ये जो है वो आपने जो कहा कि क्या तेजस्वी यादव औरंगजेब की भूमिका में है, एकदम क्लियर कट है, औरंगजेब की भूमिका में है। आज देखिए, पहले था कि मार काट मस्ता था, और आज जो है, अच्छा, लोकतंत्र में भी ये हो सकता है क्या? लोकतंत्र है ना आज के समय? लोकतंत्र कहाँ है? आपको लगता है कि राजद जो है वहां पर लोकतंत्र है? राजद में तो आज से 30 साल बाद तक डिसाइड हो गया कौन उत्तराधिकारी होगा। अगर राजद आज से 30 साल बाद भी रहेगी तो उसमें तेजस्वी यादव के बेटा रहेंगे भावी मुख्यमंत्री। इस तरह भी लालू यादव तो डिसाइड हो गया। ये कोई डेमोक्रेसी है? ये अगर ये आरजेडी उस समय तक रहा 30, 35, 40 साल तक, तो इतना जान ले, बिहार में यादव से कोई नेता नहीं आने जा रहा है, वो लालू फैमिली का ही होगा। लालू फैमिली, अब जितने साल तक ये चले, जब तक पार्टी रहेगा, जब तक रहेगा। ये डेमोक्रेसी ये नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, ये डेमोक्रेसी नहीं है। भले इसको कहा जाए सामाजिक न्याय या कुछ भी, घर में न्याय नहीं हो पा रहा है, घर में सामाजिक न्याय नहीं हो पाया, समाज में क्या करेंगे? समाज में क्या होगा? आप एक बेटे को पूरा साम्राज्य दे दिए, एक बेटे को पूरा बागडोर दे दिए, और दूसरे बेटे को निकासी दे दिए, वनवास हो गया। वनवास हो गया वो तो, एक तरीके से कहे तो राजनीतिक और घर से दोनों वनवास हो गया वो। तो देखिए, इसका जो है असर पार्टी पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि पार्टी जो है वो लालू यादव ने परिवार की तरह बना के रखा है, और इसमें जातीय जो बंधन जो है बहुत मजबूत है, और यहाँ पर जो अन्याय हुआ है वो जाति के साथ ही हुआ है। करेक्ट। तेजस्वी यादव लालू यादव के बेटे हैं, इसके अलावा क्या उनका उपलब्धि है? वही उपलब्धि तेज प्रताप का है। हर मापदंड पे बराबर है। वही है, कोई नया तो उन्होंने कुछ बनाया नहीं, लालू यादव की विरासत को आगे ढो रहे हैं। और उसी पर क्या हुआ? इसमें वही हुआ है, राजतंत्र जो पहले होता था कि भाई को साइड करो, खुद अपना राजपथ संभालो, वही हुआ है अभी। चलिए, तो देखिए, इतिहास दोहराया जा रहा है, या यूं कहे कि एक नया इतिहास लिखा भी जा रहा है कि इस लोकतंत्र में राजतंत्र सा गद्दी के लिए लड़ाई
उत्तराधिकार के लिए लड़ाई, और उसमें बलि का बकरा जो है वो तेज प्रताप यादव बन गए हैं। समय उनके साथ कितना न्याय करता है, कितना इंसाफ करता है, ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल राजनीतिक वनवास पर तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव के द्वारा भेज दिए गए हैं, और लालू यादव मूक दर्शक बनकर ये पूरा दृश्य देख रहे हैं। तो दोस्तों आपका इस चर्चा पे जो राय होगा, प्रतिक्रिया होगा, हमारे कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।